अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो है ना सीखेंगे कि पेजेस क्या होते हैं, ठीक है? और साथ में जो है ना मेन्यू भी बनाना सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने पोस्ट बनाना सिखाई थी बेसिक सी, ठीक है? जिसमें हमने टाइटल ऐड किया था और कैटेगरीज़ की थी, टैग्स किए थे, फीचर, इमेज। तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लें, और जिसने कोई भी लेक्चर नहीं देखा कोर्स का तो स्टेप बाय स्टेप आप जो है ना सारे लेक्चर देखें, तो तभी क्लियर आपको समझ आएगा। और प्रैक्टिस भी साथ-साथ हर लेक्चर की आपने ज़रूर करनी है, ठीक है? वरना जो है ना चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो पोस्ट और पेज में फ़र्क बताना ज़रूरी है, पहले भी शायद बताया है मैंने। अब आते हैं हम पेजेस में। तो पहले थे हम पोस्टों में। पोस्टों में मैंने आपको बताया था कि पोस्ट की निशानी क्या होती है, कि वो पोस्ट है जब हम उसको व्यू करते हैं, ठीक है? फिर से आते हैं, ये देखें, इसको जब हम व्यू करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर जो है, ये देखें, ये चीज़ जो है ना ये मेंशन करती है कि ये एक पोस्ट है, ठीक है? उसकी डेट यहाँ पर आ रही है, ये चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। जो चीज़ भी कोई दिखाना चाहे, कोई हाइड हाइड करना चाहे, ये ऑथर है, ठीक है? ऑथर हाइड करना चाहें, डेट हाइड करना चाहें, ये हो सकती हैं। साथ में अगर नीचे जाएँ तो नीचे ये जो कमेंट्स हैं, ये भी ऑफ हो सकते हैं, लेकिन पोस्टों में नॉर्मली ये चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है? जबकि पेज में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं आपको पेज में दिखाऊँ, ये देखिए, हमने पेज बनाया था, नाम दिया था होम, तो यहाँ पर जस्ट उसका पेज का टाइटल है और कुछ नहीं है। अगर किसी रेफ़रेंस वेबसाइट में आ जाएँ तो ये देखें, एक वेबसाइट है, इसका ये होम पेज ओपन है। अब इस होम पेज में ये अपनी कस्टम डिज़ाइनिंग है एलिमेंटर में, ठीक है? एलिमेंटर जो है वो इंशाल्लाह हमारा 4-5, अब ये 4th लेक्चर है, तो हमारा जो है ना इंशाल्लाह 6 या 7 लेक्चर में एलिमेंटर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखें, तो ये जो आप डिज़ाइनिंग है ना, ये एज़ इट इज़ पिक्सेल बाय पिक्सेल आप जो है ना इंशाल्लाह इस कोर्स में सीख जाएँगे कि आपको 100% कोई भी डिज़ाइन आ जाए, आपको एक्यूरेसी के साथ डिज़ाइन करना आता होगा, ठीक है? क्लाइंट कोई भी वेबसाइट लेके आ जाएगा, डिज़ाइन के साथ-साथ आपको सारे फंक्शनैलिटीज़ भी जो है ना ऐड करना आती होंगी इंशाल्लाह, ठीक है? मेन चीज़ है कि आपको कितना चीज़ें याद रहती हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी कमांड हासिल करते हैं स्किल के ऊपर, ठीक है? अब देखें, मेन चीज़ें यहाँ पेजेस दिखाना है, ये देखें, अब ये होम पेज है, इस पर वो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डेट वगैरह शो हो रही हैं। अगर हम इसके ब्लॉग में आ जाएँ ना, यहाँ देखें, ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगों में नॉर्मली पोस्टें होती हैं। इसने भी, इस वेबसाइट वाले ने भी ब्लॉग ऐड किए हुए हैं, और यहाँ पर देखें तो इसने जो आर्टिकल्स ऐड किए हैं, ये देखें, यहाँ कैटेगरीज़ हैं इसकी, ठीक है? कैटेगरी हैं, और अगर हम इनमें से कोई पोस्ट ओपन करें, तो यहाँ पर ये देखें, आ रही है ना डेट, ठीक है? डेट आ रही है, बाय, ये ऑथर आ रहा है, ठीक है? तो डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है पोस्ट का, वो भी हम बाद में सीखेंगे कि किसी पोस्ट का कस्टम डिज़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है? एक तो थीम का अपना डिज़ाइन होता है, कोई भी थीम लगाएँ और जो व्यू उसका आ रहा होता है, जैसे हमारा आ रहा है। अब ये जिस तरह से ये व्यू इसका आ रहा है, ये एक डिफ़ॉल्ट थीम का अपना स्टाइल है। जबकि अगर कोई भी डिफरेंट लेआउट डिज़ाइन आपने करना हो पोस्ट का, पेजेस का, तो वो आप एलिमेंटर हम जो है ना यूज़ करेंगे, उसको फुल ग्रिप उसके अंदर हासिल करेंगे, ठीक है? तो अब ये होते हैं पेजेस, ठीक है? तो मैंने लास्ट में भी बताया है। अच्छा, अब इसको जो है ना, अब हम यहाँ पर पेजेस में आके पेजेस बनाएँगे नहीं, ठीक है? यहाँ देखें, पेजेस में आते हैं, सिर्फ़ आपको ये बता रहा हूँ कि अब इसको, होम को हम कर लेते हैं एडिट। अच्छा, पोस्ट को जब एडिट करते थे तो वहाँ हमने जो है ना ऐड की थी चीज़ें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और साथ में फीचर, इमेज, ठीक है? कैटेगरीज़, टैग्स और विजेट्स ऐड किए थे। यहाँ पर भी होम में भी बिल्कुल वैसे ही चीज़ें हैं। ये देखें, यहाँ पर भी वही विजेट्स आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। जो विजेट्स मैंने आपको कहा था कि बस आप वो प्रैक्टिस कर लें, आप वो होम में भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ से कोई भी डाटा कॉपी करके होम में ऐड कर दूँ, ये देखें, यहाँ हम जो है ना ये कुछ डाटा कॉपी करके होम में ऐड कर देते हैं, यानी पेज में, ज़रूरी नहीं नेम होम होगा। तो इस पेज में जो है ना हम, ये देखें, इसका ये टेक्स्ट जो है ऐड कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं सेव, ठीक है? अच्छा, पेज में अगर आप देखें तो यहाँ पर फीचर इमेज तो है, लेकिन इसमें कैटेगरीज़ नहीं है, इसमें टैग्स नहीं हैं, ठीक है? तो ये पेज में एक ये भी डिफ़रेंस है।
तो पेज होता है वो एक बार बनाया जाता है, डाटा उसमें बार-बार चेंज नहीं होता। जो पोस्टें हैं उसमें जो है वो डेली बेस पे बनती रहती हैं ताकि आपके जो है ना गूगल में रैंकिंग एक्टिव रहे। अच्छा, अब इसको जो है ना आपने व्यू कैसे करना है अगर आपने यहाँ ऐड किया है। व्यू करने के तरीके 2-3 हैं, ये देखें। एक तो यहाँ से व्यू पेज आ रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर आप इस डैशबोर्ड में हैं तो जिस पेज को आपने व्यू करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से व्यू कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, क्विक एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये देखें, हम चलें यहीं से कर लेते हैं व्यू। यहाँ से हमने ये व्यू किया और अब पेज के अंदर जो डाटा शो हो रहा है ये देखें वैसा उस तरीके से शो नहीं हो रहा जैसा पोस्ट में शो हो रहा है। ठीक है, तो ये फ़र्क है बस, और कोई भी फ़र्क नहीं है। व्यू मोड में फ़र्क आएगा पेज में और पोस्ट में, एडिटिंग मोड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एडिटिंग में वही विजेट्स हम पेज में भी लगा सकते हैं और पोस्टों में भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलें अब आ जाएँ, हम बैक कर लेते हैं। और बैक करने के बाद अब हम जो है ना मेन्यू बनाएँगे कि मेन्यू कैसे बनता है। हेडर, पहले तो वेबसाइट पे हेडर, फुटर होते हैं। अब हेडर, फुटर क्या होते हैं, जो बिल्कुल न्यू है उनको वो भी नहीं पता होता। तो ये देखें वेबसाइट के अंदर ये जो है ना ये आपके पास इसे हेडर कहते हैं। इसे हेडर कहते हैं, और जो बिल्कुल आप नीचे चले जाएँ तो इसको हम जो है ना फुटर कहते हैं। ठीक है, हेडर एंड फुटर। और ये देखें अगर इसकी वेबसाइट में आ जाएँ तो ये मेन्यू तक ये जो है ये हेडर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा हेडर है, और अगर नीचे चले जाएँ इसका फुटर बिल्कुल छोटा-सा है, यहाँ से ये वाला। ठीक है, ये देखें मेरी वेबसाइट में अगर चले जाएँ ये हेडर है। अब हेडर के अंदर ये जो चीज़ है ना ये मेन्यू होता है। तो अभी हम ये मेन्यू कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो इसके लिए जो है आप आएँगे, अब मेन्यू कहाँ से बनता है? तो मेन्यू बनाने से पहले जो है ना मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि मेन्यू जो है ना बनाने से पहले पेजेस होने चाहिए। ये देखें हम अपीयरेंस में जाएँगे और यहाँ से मेन्यूज़ में जाएँगे, मेन्यू यहाँ से बनता है। लेकिन मेन्यू में जाने से पहले आपके पास पेजेस होने चाहिए जो आप मेन्यू में दिखाना चाहते हैं। जैसे कि ये देखें मैंने जो है ना पेजेस दिखाए हैं, होम, अबाउट अस, सर्विसेज़। ठीक है, तो ये सर्विस जो है ना अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लाइंट्स इनके जो है ना हमारे आ जाते हैं। और पोर्टफ़ोलियो है जो हमारा, यानी हमारा प्रीवियस वर्क है वो होता है। प्राइसिंग के हम कितने चार्जेस करते हैं। ठीक है, तो अब ये पेजेज़ हैं, हम चलें इन्हीं को ले लेते हैं और ये इस तरह के पेजेज़ हम उसमें भी ऐड कर देते हैं, और फिर हम उसको मेन्यू में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये देखें हम इसको कर देते हैं इसके साथ, और यहाँ हम जाते हैं बल्कि उधर अभी मेन्यू में नहीं जाना, अभी हम पहले पेज बनाएँगे। होम हमारे पास है पहले से, ये होम, फिर है अबाउट अस। ठीक है, तो ब्लॉग है इसमें। तो पेजेस कैसे बना के सारे ऐड करते हैं, तो ऐड पेज जस्ट बहुत आसान है। ऐड पेज पे क्लिक करना है और सिंपल आपने नेम देना है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना हमने पेज का नेम देना है अबाउट अस। अबाउट अस नेम दिया और यहाँ पर ये देखें पब्लिश है तो इसे कर देंगे पब्लिश। अच्छा, अब ये पब्लिश हो गया ना, तो अब ये पेज ये देखें यहाँ से व्यू कर सकते हैं, यहाँ से भी व्यू कर सकते हैं, ये यहाँ पे था ऑप्शन। तो पेज ये बन गया है। आप दुनिया में किसी को भी ये लिंक अगर सेंड करेंगे तो वो इसी तरह ओपन हो जाएगा उसके पास। बस इसके अंदर क्या होता है कि कंटेंट नहीं है अभी। ठीक है, हमने जस्ट टाइटल देके और उसको पब्लिश कर दिया है। तो ये अबाउट अस हो गया हमारा। इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ठीक है, तो पेजेस में जाते हैं और नेक्स्ट पेज हम बना लेते हैं सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे देखें ऐड, फिर पेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आप यहाँ पर आ जाएंगे सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज, और फिर कर दें पब्लिश, तो फिर बैक कर दें। तो इसी तरह अब ये कितने हमारे पेज हो गए, होम, अबाउट, सर्विसेज, ठीक है, पोर्टफोलियो और प्राइसिंग। चलिए हम डाल ऐड कर देते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, जो वेबसाइट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेजेस होते हैं होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये तो हर वेबसाइट में होते हैं। ठीक है, इसे भी पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, बस इतने पेजेस जो हैं वो काफ़ी हैं, 5 पेज हमारे। इसको आप ट्रैश कर दें। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट पेज आ रहा होता है उसको आप डिलीट कर दें। देखिए 5 पेज हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसका मेन्यू बनाएंगे। मेन्यू के लिए आपने जाना अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में जाके मेन्यूज़ में। तो जैसे मैंने बताया कि पहले क्या होना चाहिए, पेजेस। तो पेजेस आपने कोई भी रैंडम से बना लेने हैं, और आप देखें यहाँ पर पेजेस आ तो रहे हैं,
लेकिन हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो कहता है कि पहले आपने मेन्यू नेम दें। मेन्यू नेम जो है ना, आप कोई कुछ भी नाम रख सकते हैं, M1, M2, मेन मेन्यू। तो मैंने यहाँ M1 मेन्यू का नेम दे दिया, ठीक है, और ये कहीं भी शो नहीं होता, ठीक है, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। तो और इसको क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट मेन्यू जैसे ही करेंगे तो फिर जाके ये चीज़ सारे ऑप्शन ऑन हो जाएंगे, ठीक है। अब आप जो है पेजेस जो हैं आप मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। तो हम क्योंकि सारे पेज जो अभी ऐड किए हैं ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, वरना अगर किसी एक को, दो को, तीन को करना है तो इस तरह भी सिलेक्ट करके ऐड मेन्यू कर सकते हैं। तो अभी हम करना चाहते हैं ऑल, तो ऐड टू मेन्यू कर देना है आपने। ऐड टू मेन्यू करने के बाद इसे कर देना है सेव मेन्यू, ठीक है। और अब यहाँ पे आप गौर करें तो होम, अब ब्लॉग, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, ठीक है, ये 5 आ रहे हैं। अब हम जाते हैं यहाँ पे इस व्यू मोड में, ठीक है। तो व्यू मोड में यहाँ पे अभी देखें ब्लॉग और होम जो पहले थे, इसको करते हैं हम रिफ्रेश या होम में जाते हैं। होम में जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लोगो पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पहले आ रहा है अबाउट, फिर ब्लॉग, फिर कॉन्टैक्ट, फिर होम, फिर सर्विस, जबकि हमने तो इस तरतीब से ऐड किए हैं, होम, ब्लॉग, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ऐसा क्यों है कि इस तरतीब पहले होम क्यों नहीं शो हो रहा? वो इसलिए कि हमने मेन्यू तो बनाया है, लेकिन ये मेन्यू जो है वो अभी यहाँ शो नहीं हो रहा, ठीक है। ये जो पेजेस अभी शो हो रहे हैं ये डिफ़ॉल्ट एक्स्ट्रा थीम जो लगी हुई है उसका डिफ़ॉल्ट तरीका ये है कि जो भी पेज आप बनाते जाएंगे वो मेन्यू में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो वो खुद ब खुद क्या आ जाएंगे, मेन्यू में। तो ये अल्फ़ाबेट वाइज़ आए हैं, ये देखिए A B C फिर H फिर S। तो ये इस तरह से इन्होंने एक्स्ट्रा वालों ने ऐड किए हैं। तो जितने भी बनाएंगे वो खुद यहाँ पर शो होने लग जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, उस वो वाले शो हों जो हम चाहते हैं और उस तरतीब से शो हों जो हम चाहते हैं, जिस तरह से हमें चाहिए। तो ये देखिए मैंने ऐड किया। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन होता है डिस्प्ले लोकेशन, ठीक है, इसको आपने कर देना है प्राइमरी मेन्यू, ठीक है। प्राइमरी मेन्यू करेंगे फिर सेव करना है। आप देखें तो होम पहले है, ब्लॉग बाद में है, फिर अबाउट है। तो ये देखें अब सेव कर दिया हमने, इसे करते हैं रिफ्रेश। अब देखें होम पहले है, फिर ब्लॉग, फिर अबाउट, फिर कॉन्टैक्ट, फिर सर्विस, ठीक हो गया। तो क्या करना है, मेन्यू बनाने के बाद जो है आपने उसको एक तो प्राइमरी भी सेट करना है, दूसरा सेव लाजमी करना है, ठीक है। तो अब देखें, अब हम चाहते हैं होम के बाद अबाउट आए, ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट आए, फिर ब्लॉग आए, फिर सर्विस आए। इस तरह से अगर हम चाहते हैं तो सिंपल, बहुत आसान तरीके है। क्या करना है आपने, ये देखें होम के बाद हम चाहते हैं अबाउट आए, तो इस अबाउट को आपने सिंपल लेफ़्ट माउस से जो है ना, माउस बटन से इसको ड्रैग करना है बस। ये देखें ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। इसके बाद जो है आपने अगर कॉन्टैक्ट रखना है तो इसको ऊपर कर दें, ठीक है, फिर सर्विस रखना है तो इसको ऊपर कर दें, फिर ब्लॉग रखना है। इस तरह से आप देखिए, इसे सेव लाजमी करना है, फिर जाकर रिफ्रेश करें, ठीक है। ये देखें होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस और सर्विस, फिर ब्लॉग, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ पे देखें, अगर आप सर्विसेज के अंदर पेजेस आ रहे हैं, अब ये एक दूसरे के अंदर पेजेस कैसे ऐड होते हैं, ड्रॉप डाउन, इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। ये मेन मेन्यू होता है, फिर अगर किसी पेज के अंदर पेजेस शो हो रहे हैं उसे कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बनाना बहुत आसान है। कैसे, हम चाहते हैं कि होम के अंदर अबाउट शो हो, ठीक है, ड्रॉप डाउन में। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे जो है ना ड्रैग कर देना। ये देखें, ये इसका क्या बन जाएगा, सब आइटम। और फिर आप चाहते हैं कि जो कॉन्टैक्ट है वो भी इसी के अंदर है, तो ये आप दोनों होम और कॉन्टैक्ट, अबाउट और कॉन्टैक्ट होम के अंदर आएंगे, ठीक है। और अब इसे कर देंगे, ये देखें रिफ्रेश, ये देखें होम, फिर अबाउट, फिर कॉन्टैक्ट। अच्छा, आप जितने चाहें आप आगे एक दूसरे के अंदर जो है ना पेजेस ऐड कर सकते हैं, होम, अबाउट, फिर अबाउट के अंदर कॉन्टैक्ट शो हो। ये देखें थोड़ा सा आगे ड्रैग करें तो ये इसका सब आइटम बन जाएगा। ये एक दूसरे के क्या बनते जाएंगे, सब आइटम। तो इस तरह से जो है वो मेन्यू बनाया जाता है और सब मेन्यू बनाया जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने वर्डप्रेस में आपने लोकल होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी वीडियो बनाऊंगा लोकल होस्ट कैसे जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और क्या तरीक़ाकार है, लेकिन आप अभी अगर प्रैक्टिस साथ साथ करनी है तो आप जो है ना आप यूट्यूब कर लें
तरीका आपको मिल जाएगा। चैट जीपीटी भी बता देगा कि हाउ टू इंस्टॉल लोकल वर्डप्रेस इन लैपटॉप। ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल आसान सा तरीका है वो बता देगा और आपने उसके अंदर प्रैक्टिस करते जाना है। तो आपने ये वाला लेक्चर देखकर आपने मेन्यू बनाना है। ठीक है, कोई भी पेजेस आप ऐड करें, फिर मेन्यू बना के उसको ट्राई करें और अपना जो है ना हाथ पक्का करें इसके ऊपर। ठीक है, तो चलें आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसके अंदर हम अपीयरेंस की जो है ना कस्टमाइजेशन का लेक्चर इंशाल्लाह सीखेंगे। तो उससे क्या होगा कि ये जो अब कंटेंट है कस्टमाइजेशन में क्या होगा, यहाँ से भी ये देखें जा सकते हैं। तो आपने लेकिन सीखने के बाद जाना है, लेक्चर देख लेंगे फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी है। तो उसमें क्या होगा कि आप इनके साइज़ बड़े कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं। ये जो बैकग्राउंड कलर वाइट आ रहा है ये चेंज कर सकते हैं, इसकी फैमिली चेंज कर सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो विड्थ है वो चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी सेटिंग जो है वो थीम कस्टमाइजेशन के अंदर जो है वो हम सीखेंगे और उसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह एलिमेंटर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो अब जिस तरह के ये डिज़ाइन है, अब ये वाली वेबसाइट डिज़ाइन हुई है, ये मेरी वेबसाइट डिज़ाइन हुई है। ठीक है, तो ये सारी वेबसाइट जो डिज़ाइन वाली होती है ना वो एलिमेंटर से बनती हैं। तो एलिमेंटर ये देखें, एडिट विद एलिमेंटर। तो एलिमेंटर क्या है, एक प्लगइन है। ठीक है, तो वो प्लगइन जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। कोई भी सवाल जो है अगर आपका हो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। जो जो सीखते जाएँ कोई क्वेश्चंस आए तो आपने कमेंट्स में पूछना है, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस क्लियर हो।